विद्यार्थियों, आज हम कृदंत प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, प्रत्यय होते क्या हैं? प्रत्यय का अर्थ होता है किसी भी शब्द के बाद में लगने वाले शब्दों को हम कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, अब होते हैं प्रत्यय संस्कृत में भी होते हैं। प्रत्यय के संस्कृत में बहुत सारे प्रकार हैं। सबसे पहले होता है, ये देखिए, कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं? ठीक, कृदंत प्रत्यय वे होते हैं जो किसी भी क्रिया के साथ जुड़ते हैं, किसी भी धातु के साथ जुड़ते हैं। अब हम प्रत्यय का प्रयोग क्यों करते हैं, ये आपके मन में विचार आया होगा। ठीक है, तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम लोग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ये सबसे मेन चीज है। ठीक है, अब कृदंत प्रत्यय मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया है कि कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं। तो कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो कि किसी भी धातु के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, अब होती है धातु पढ़ने के लिए, उसके लिए पहले आपको पढ़ना पड़ेगा क्रिया आप सभी लोग जानते हैं। कार्य के करने की प्रक्रिया को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब कार्य के करने की प्रक्रिया जिस किसी में किसी भी एंगल से आपकी बॉडी मूव करती है वह कहलाता है क्रिया। हंसना, रोना, गाना, बोलना, सुनना, देखना, समझना, सोचना। ठीक है, उसके बाद उठाना, बैठना, ठीक, गिराना, ये सब होती है हमारी क्रिया। कहीं ना कहीं हमारे किसी भी एंगल से बॉडी मूव कर रही है। ठीक, अब ये तो मैंने आपको हिंदी में धातु बताई। संस्कृत में भी हंसती है मतलब हंसता है, वदती बोलता है, दृश्यति देखता है। ठीक है, अब यहाँ पर होता है, आपने सभी के अंदर देखा हो लास्ट में ती लगा, ये जो होती है ये कहलाती है हमारी धातु हो गई, मतलब स्टार्टिंग। ये तो प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसके साथ, ती। ठीक, अब आप यहाँ पर देखिए धातु, ये तो मैंने आपको पढ़ाई क्रिया। धातु क्या होती है? क्रिया के मूल रूप को हम कहते हैं धातु। क्रिया का मूल रूप अर्थात जहाँ से हमारी क्रिया शुरू होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हंसना, ना हटा दो, क्या बजिए हंस, ये हमारी क्रिया की शुरुआत है। बोलना, बोल ना हटा दो, क्योंकि पीछे तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर सब प्रत्यय जुड़े हुए। सेम ऐसा ही संस्कृत में भी होता। हंस, ती हटा दो, हंस क्या हो गई? हमारा क्रिया का मूल रूप हो गया, अर्थात हमारी धातु हो गई। वदती यानी ती हटा दो, ये हो गया हमारा वद, यानी कि ये हो गई है हमारा क्रिया का मूल रूप हो गया, अर्थात धातु हो गई। सेम देखिए आप लोग यहाँ पे, ये मैंने उदाहरण देखिए, हंसती, हंस, वद, चल, दृश्य, लिख, पट, ये सब हो जाती है हमारी क्रिया धातु। अब आप एक चीज ध्यान रखिए, जितनी भी धातुएं होती है वो सारी की सारी अधूरी होती है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है हंस के लिए हमने हलंत का अर्थ होता है कि आपको शो ऑफ कराती है कि ये जो आपकी धातुएं हैं ये अधूरी है, अर्थात हंस, वद, चल, दृश्य, सबके नीचे मैंने ऐसा देखिए यहाँ पे लगा रखा। अब सबसे पहले देखिए कृदंत प्रत्यय। ठीक है, कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं? इसको कृत प्रत्यय बोलो या कृदंत प्रत्यय बोलो, कोई वो नहीं है। कृत प्रत्यय जिसमें कि क्रिया से जुड़ा हुआ संबंधित रहता है, यानी क्रिया के होने का बोध होता है, वो कहलाते हैं कृत प्रत्यय या फिर कृदंत प्रत्यय। ठीक, सबसे पहले हम एक पहला नंबर पढ़ते हैं कृत प्रत्यय। ठीक, वही मैंने आपको बताया कि जो वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ किसी धातुओं का प्रयोग करते हुए बनते हैं वो कहलाते हैं कृत प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इनके साथ जो जुड़ते हैं और साथ में आना चाहिए आपकी धातु मतलब वही क्रिया है, क्रिया का मूल रूप, वो आना जरूरी है। अब सबसे पहला नंबर आप देखिए तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय क्या होता है? प्रत्ययों को पहचानने के लिए, इस प्रत्यय को अलग करने के लिए, है ना, यहाँ पर आपको एग्जाम्स में कैसे आता है कि आप धातुओं के साथ प्रत्यय को अलग कीजिए। ठीक है, ऐसा भी आता है। ठीक है, मैं आपको इसके उदाहरण बता दूंगी कि आपको एग्जाम में किस तरीके से आएगा। सबसे पहला आपका आता है तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय कब लगाया जाता है? जब लास्ट में तव्य आता है। देखिए यहाँ पे उदाहरण मैंने लिखा पठितव्यम, लास्ट में तव्य आ रहा है, देखो तव्यम, म आ रहा है, छोड़ो उसको, तव्य देख लो, आ रहा है मतलब, यानी हाँ, यहाँ इसमें से हम लोग को क्या करना है? धातुओं को हटाना है, धातुओं को लिखना है और साथ में उसका प्रत्यय लिखना। तव्यम आता है, पठी, है ना, पठी कोई धातु होती नहीं, पठ धातु होती। पठ मतलब पढ़ना, इसका अर्थ होता पढ़ना चाहिए। ये लगाया मैंने पठ, प्लस लगाया मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जहां भी तव्य है वहां पे तव्यत प्रत्यय, ये लगा दिया हम लोगों ने तव्यत प्रत्यय। अगला वाला देखिए उदाहरण गंतव्यम, ये लगाया हम लोगों ने गम। कभी भी ये याद रखिए जहां पर ग आ जाता है तो आपकी गम धातु, गम मतलब होता है जाना, जाने के उसमें जाने के इसमें प्रयोग किया जाता है। गंतव्यम,
तव्यम मैंने अभी बताया था आपको कि तव्यम, तव्य आ जाए समझ जाना आपको, तव्यत प्रत्यय लगाना, ये लगाया मैंने गम प्लस तव्यत, ये हो गया हमारा गंतव्य। जैसे आप लोगों ने कर्तव्यम पढ़ा होगा, कर्तव्य पढ़ा हम लोगों ने, तव्य आ रहा लास्ट में, तो कर्तव्य में क्र प्लस तव्यत, ये हो गया हमारा उदाहरण। अब नेक्स्ट वाला देखिए नंबर 2, ठीक है। अनियम, इसका अर्थ होता है करना चाहिए, ठीक है। स्मरण, यहाँ पे अनियर कब लगाते हैं हम अनियर, जब लास्ट में नियम लगा हो, नियम। यहाँ देखिए स्मरण, देखिए स्मरणीयम, हाँ हमको धातु निकालनी, मेन आपके लिए जो मेन होता है, आप कभी भी ये तो और आप पहचान सकते हो, मेन होती है धातुएं। तो धातुएं आप लोगों को जहां तक हो सके, आप एग्जाम, आप पूरी संस्कृत बुक में आप लोगों ने बहुत सारी धातुएं पढ़ते हैं, आप लोग गंतव्यम, स्मरणीयम, रमणीयम, बहुत सारी धातुएं होती है इस प्रकार की। तो आपको धातुएं जैसे जैसे आप पढ़ना सीखते जाओगे, क्रियाएं जैसे जैसे पढ़ना सीखते आपको धातुएं समझ में आने लगेगी, है ना। जैसे स्मरणीयम, तो यहाँ पर जो हमारी धातुएं स्मृ, अब नीचे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जितनी भी धातुएं रहती है अधूरी रहती है उसके नीचे हलंत, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी नीचे र की रफा लगी, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी, इसमें हम लोगों को कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है कि हम यहाँ पर इसमें हलंत लगाए, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा स्मृ प्लस अनियम, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिसके लास्ट में नियम लगा हुआ हो उसमें हम अनियर, ये र के नीचे हलंत लगा हुआ है, ये वाला प्रत्यय हम लोग लगा देंगे, ये लिखा स्मृ प्लस अनियर। मैंने नियम हटाया, यहाँ का लास्ट का न और न एक ही सेंस में, न के सेंस में ही प्रयोग करते, क्योंकि आपको पता है न के लिए भी एन लगाते हैं, न के लिए भी एन ही लगाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी न बोलने में तो हमारा न ही आता है, तो नियम अनियर, आपको कुछ नहीं करना है, जो नी है उसके आगे अ लगा देना। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप बहुत सारे नंबरिंग स्कोरिंग कर सकते हो, ठीक। अगला देखिए दर्शनीयम, दर्शनीयम, ये यहाँ पे भले कुछ भी हो, दर्शनीयम आपकी जो धातु बनेगी दृश प्लस नियम हटाना है, ये हटाए नियम, उसकी जगह हम लोगों ने अनियर रख दिया, ये हो गया हमारा कृदंत प्रत्यय, ठीक। कृदंत प्रत्यय यानी क्रिया लग रही है साथ में प्रत्यय लग रहा है, तो कृदंत प्रत्यय कहलाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर, अभी तक मैंने आपको ये तीसरा नंबर वाला पढ़ा रही, तीसरा प्रत्यय पढ़ा रही हूँ, श्रत प्रत्यय। श्रत प्रत्यय कब लगता है, जिसके लास्ट में न लिखा हुआ, यहाँ देखिए आप लोग हंस न, ठीक है। हंस आपको पता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, हंस धातु होती है ना, तो जैसे दर्शनीयम, है ना, दर्शनीयम, दर्शन, ऐसा भी धातु आएगी। दर्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, दर्शन, हम दर्शन करने गए, दर्शन का मतलब क्या होता है, किया, है ना, दर्शन देखा गया। जैसे दृश प्लस श्रत प्रत्यय, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये देखिए हसन, ये लगाया मैंने हस, मतलब कुछ भी नहीं करना, यहाँ तो कुछ हटाना वटाना कुछ नहीं है, जैसा जैसा है, बस न की जगह आपको श्रत प्रत्यय हस, न के नीचे बस इतना ध्यान रखिए, आपको बिना हलंत के आप एग्जाम में अगर मान लीजिए हलंत नहीं लगाते तो आपकी माइनस मार्किंग हो जाएगी, ठीक, आपके माइनस चले जाएंगे, आपके नंबर कट जाएंगे। ये 1 नंबर्स का आता है, इसमें आपको वो इसका दे देंगे, लेकिन हाफ नंबर्स ही मिलेंगे, ठीक। हंस प्लस न की जगह लगाना हमको श्रत, ये न हटाया उसकी जगह श्रत प्रत्यय लगाया। सेम पठन, पठ धातु होती है, अभी पढ़ाई थी मैंने आपको, पठ प्लस श्रत, ये लगा दिया हम लोगों ने। अगला देखिए गमन, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ग यानी गम, तो यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, गम म के नीचे हलंत लगाया प्लस श्रत। आपको याद रखना है कि जिसके लास्ट में न आ जाए तो न को हटा देना है और श्रत प्रत्यय लगा लेना। अगला देखिए शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय कब यूज करते, जब लास्ट में आता है मान। मान यहाँ पे जो भी है धातुओं के साथ यानी क्रिया के साथ में ये जुड़ा होना चाहिए। शानच, ये भी इसका अर्थ भी करने के लिए प्रयोग किया है, ठीक। ये देखिए वर्धमान, ये वर्ध, ठीक है, ये लगाया मैंने वर्ध, यहाँ पे नीचे हलंत लगाया, अभी थोड़ी देर पहले आपको धातु अधूरी होती, मान हटाया उसकी जगह लगा दिया हम लोगों ने शानच। अगला देखिए कंपमान, ये लगाया कंप, कंप मतलब कांपना, ये एक धातु है, ठीक है, कंप लगाया, इसके नीचे हलंत प्लस शानच, क्योंकि मान हटाना है मुझे उसकी जगह शानच लगाना है। शुरू की धातु जो जैसी वैसी की वैसी, यहाँ पर धातु में कुछ फेरबदल करना नहीं है, इसलिए मैंने ऑलरेडी वैसी की वैसी लिख दी, ठीक। अगला, क्योंकि कोई धातुओं में मात्रा लगी होती तो मैं मात्रा हटा दी, लेकिन यहाँ मात्रा लगी हुई नहीं तो हमें हटाने की कोई आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट होता है कथ प्रत्यय। कथ प्रत्यय का प्रयोग हम कब करते हैं, जब लास्ट में आता है त और दो विसर्ग, ठीक है। यहाँ पे देखिए जिस कथ, तह हटा देंगे उसकी जगह कथ लिख देंगे, कथितः, ठीक है। अब आप लोग देखिए धातु में ई की मात्रा लगी हुई है, तो मैंने क्या करा, कथ, कथ नीचे हलंत लगाया प्लस लगाया और कथ, आपको बताया त को हटाना और कथ लगाना है। अगला देखिए वदितः,
तो हमने ई की मात्रा थी, जो छोटी की मात्रा है उसको हटा दिया, ये लिखा मैंने वद, प्लस लगाया और कत, ये हो गया हमारा कत प्रत्यय। ऐसे बहुत सारे प्रयोग आएंगे, पठित, हसित, चलित, दृशित, है ना। तो जब आप क्या करना है, उसमें आपको ये कुछ नहीं करना है, वध करना है, प्लस लगाया, कत लगा दिया, ये हो गया आप लोग का कत प्रत्यय। आपके लिए जो मेन चीज है जानने योग्य वो होता है ये जो सबसे आखिरी में क्या आया है, किसकी जगह हमको क्या रखना। आप लोग सभी जानते होंगे कि हम मैथ्स में एक तरह से वैल्यू, किसी की जगह वैल्यू रखते हैं ना, ठीक है। जैसे हम लोग रखते हैं कि अगर आपको 12 है तो आप 6+6 भी लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं है। इसी प्रकार ये एक तरह से प्लेस वैल्यू, आपको याद ये रखना है कि न की जगह पे क्या रखना है, मान की जगह पे क्या रखना है, त की जगह पे क्या रखना है, आपको सिर्फ ये समझ में आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट वाला देखिए, कतवतु प्रत्यय, सेम, जिसके लास्ट में वान लिखा हुआ रहता है वहां पे हम लोग लगाते हैं कतवतु। गतवान, ये लिखा मैंने गम, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बताया जहां भी ग आ जाए गम लिखना। गत हो, कुछ भी हो, आपको उसको आगे पीछे वाली चीजों को कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ धातु निकालने आनी चाहिए कि आप कैसे अपनी क्रिया धातु निकालते हैं। तो ये हो गई हमारी गम, गम के नीचे लगाया मैंने हलंत। वान अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वान लिखा, उसकी जगह लिख दिया हम लोगों ने कतवतु। अगला वाला देखिए पठितवान, यहाँ पर वही सेम छोटी की मात्रा आई है नहीं आई है, आपको इससे कोई आपको पता है कि पट धातु होती है तो हम लोगों ने पट प्लस कतवतु। ये त ती हटाने की लगाने की कोई जरूरत नहीं। अगला देखिए कत्वा प्रत्यय। अब कत्वा प्रत्यय हम क्या लगाते हैं, जिसके लास्ट में त्वा रहता है, ठीक है। त्वा लगाना मतलब कत्वा। यहाँ पे देखिए कत्वा, जिसके लास्ट में त्वा आया उसकी जगह पे कत्वा लगाना। ये लिखा मैंने दत्वा, दा धातु होती है देने के लिए, है ना, देकर, करके, बोल के, ठीक है। यहाँ पे लगाया मैंने दा, प्लस लगाया और लगा दिया, त्वा हटा दिया, उसकी जगह कत्वा लगा दिया। उसमें भी आपको कुछ हटाने बटाने की जरूरत नहीं, बस आगे त्वा के आगे क लगा दीजिए, हो गया कत्वा। दत्वा, दा प्लस कत्वा। क्रत्वा आप लोगों ने पढ़ा होगा करके, ठीक है। क्र प्लस कत्वा, ये हो गया, त्वा हटा दिया, उसकी जगह मैंने कत्वा लिख दिया। दृष्टवा, दृश प्लस कत्वा, ये हो गया, ठीक। अब ये होता है आप लोगों का, ठीक है, यहाँ हो गया। अब हम पढ़ते हैं अगला वाला लिय प्रत्यय। लिय प्रत्यय क्या होता है, ये एकमात्र ऐसा प्रत्यय है जिसमें प्रत्यय प्लस मतलब उपसर्ग प्लस धातु प्लस प्रत्यय आता है और ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लिखा मैंने आ दा य, अभी दा आपको पढ़ाया था मैंने थोड़ी देर पहले, यानी दा ये हो गया, तो ये क्या होगा आ, ठीक है। ये शुरू में इसका उपसर्ग आ गया, ये मैंने लिखा आ, प्लस लगाया दा में जो है इसी दाना यानी देने के लिए, और लास्ट में जो या आता है हम लगाते हैं उस समय लिय प्रत्यय। यानी कि आपको उपसर्ग धातु प्रत्यय तीनों चीजें एक साथ चलती, यानी आपको याद रखना है कि जिसके लास्ट में या आता है वहां लगाना पड़ता है आपको लिय प्रत्यय, और शुरू में आपको बीच में से धातु छाटना आना चाहिए। ये लिखा मैंने वी, प्लस लगाया, स्मृ हमारी धातु है, ये लिखा मैंने स्मृ, प्लस लगाया और ये लिख दिया मैंने लिय प्रत्यय। ये हो गया आप लोगों का, ठीक है। ये आप लोगों को लिय प्रत्यय कहलाया, जिसके लास्ट में यह आए, यह की जगह पे आपको लगाना लिय और आगे उपसर्ग छांटना है, तो ये हो गया हमारा उपसर्ग, ठीक। अगला वाला देखिए तुमुन प्रत्यय। अब तुमुन प्रत्यय क्या होता है, जिसके लास्ट में क्या आता है, तुम आता है, ठीक है। तो बोल जाता तुमुन, गन तुम आया, ये लिखा मैंने गम, प्लस तुम की जगह पे लगाना हम लोग को तुमुन, ये लगा दिया तुमुन। जे तुम, तो हम लोग क्या करना है, जे जी, जीतने के लिए, तो ये लिखा जी, तुम लगाया और तुमुन, ये हो गया। नेतुम, नेतुम मतलब लाने के लिए, ठीक है। ये लगाया मैंने नेतुम, एक ही मात्रा है तो हमारी धातु जो होती है वो ई होती है, नी प्लस तुमुन, यानी तुम आया, उसके जस्ट में हम लोगों ने लगा दिया तुमुन प्रत्यय, ये हो गए। अगला वाला देखिए आप लोग कितन प्रत्यय। कितन प्रत्यय क्या हुआ है, मोस्टली ये बोलते हैं कि लड़कियों के लिए यानी स्त्रीलिंग के इसमें प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग वाचक बोल सकते हैं आप लोग, मती, ठीक है। कितन प्रत्यय जिसके लास्ट में ऐसा ती और दो विसर्ग आना चाहिए, वहां लगता है हमारा कितन प्रत्यय, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हम लोग मती, मती मतलब मन बुद्धि के लिए बोलते हैं हम लोग, बुद्धि लड़की के लिए है ना, तो मन, ती हटाया और उसकी जगह लिख दिया हम लोगों ने कितन, ये हो गया आप लोग का कितन प्रत्यय। मन प्लस कितन, ती हटाया, विसर्ग हटाया, उसकी जगह लिख दिया हम लोगों ने, यानी यहाँ पर ऐसा आना चाहिए, ठीक। कृति, क्र मतलब एक क्रिया होती, तो क्र प्लस कितन, यानी कि हम लोगों ने लास्ट का ती हटाया, उसकी जगह पे कितन लिख दिया, ये हो गया। गति, अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया था, ग आया मतलब गम धातु, गम प्लस कितन, ये हो गया आप लोग का कितन प्रत्यय, ठीक। अब इतना आप लोग को समझ, ये जो पढ़े हैं हम लोगों ने पढ़ा है
जितने भी सारे के सारे क्या है, ये कहलाते हैं कृदंत प्रत्यय, यानी क्रिया से जो जुड़े हुए रहते हैं कृदंत प्रत्यय। क्रिया प्लस प्रत्यय, क्रिया प्लस प्रत्यय, इस कारण से इसको हम कृदंत प्रत्यय होते हैं। अब होता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है, ठीक है। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग कब करते हैं हम लोग, जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, ठीक, शब्दों को बताता है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण आप लोग जानते होंगे। संज्ञा का मतलब होता है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में उपयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम। विशेषण वो होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसको कहते हैं हम लोग विशेषण, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि शुरू में क्या आना चाहिए, संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण। अब विशेषण मतलब किसी की क्वालिटी बताना। अब यहाँ पर आप लोग शुरू में देखना, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मान और वान, पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था, मान और वान दोनों के अलग अलग प्रत्यय बनते हैं, ठीक है। तो पहले आप समझिए, है ना, हम मान का प्रयोग कब करते हैं, यहाँ पे देखिए आप लोग, मान और वान ये दोनों आ गए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मान के लिए आप लोग को क्या प्रत्यय बताया था, शानच, और वान के लिए बताया था कतवतु, ठीक। यहाँ पर हमारा मान और वान, इसका बताना हमको। अब मान और वान के लिए मैं ऑलरेडी आपको पहले से समझा चुकी हूँ कि मान और वान का प्रयोग में पहले क्या लगता था, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण तीनों में से जो आता है उसके लिए लगाते हैं। यहाँ पे देखिए शक्ति, ये कोई क्रिया नहीं है, शक्ति ये क्या है, क्वालिटी है, इट मीन्स विशेषण। तो जिसके लास्ट में या तो मान आए या वान आए, तो आप लोग को कुछ नहीं करना, ना हटाना ना घटाना ना कुछ नहीं, बस याद रखना है कि मान और वान। लेकिन ये याद रखना है कि यहाँ पर शुरू में प्रत्यय, हमारे इसमें धातु या क्रिया होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्रिया है ही नहीं, यहाँ पे तो क्वालिटी बता रहे हैं, शक्तिमान, गुणवान, ठीक है। तो आप समझते ही हो कि वो शक्तिमान है, यानी कि वो किसी पर्सन की क्वालिटी बता रहे हैं, वो गुणवान है तो पर्सन की क्वालिटी। तो यहाँ देखिए शक्ति को सेम ऐसा कैसा लिखा, मान हटाया लिख दिया मतुप प्रत्यय, गुणवान गुण लिखा प्लस लगाया और लिख दिया मतुप प्रत्यय, यानी कि ये उसकी क्वालिटी हो गई, ठीक। आप समझ में आ गया होगा। अगला वाला देखिए इन प्रत्यय हम कब लगाते हैं, इसमें भी सेम वही क्वालिटी बताना। ज्ञानी जानते होंगे या ज्ञानी ना, दोनों में से कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो इसमें इसकी, यहाँ पर हमने इसकी विशेषता निकाल ली, ज्ञान है भाई उसमें, और ई की मात्रा है या इन जो भी हो, ठीक है। उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, छोटी ई की मात्रा भी लग गई तो भी चलेगा, और ये बड़ी ई की मात्रा, तो उसकी जगह हम लोग ने लिख दिया इन प्रत्यय। मानी अभिमान करने वाला होता है ना, मानी, ये लिखा उसका मान प्लस लगाया और लिख दिया हमने इन प्रत्यय। यहाँ पर ये हो गया हमारा तद्धित प्रत्यय, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले होते हैं उन लोगों को कहते हैं हम लोग तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट वाला देखिए ठक प्रत्यय। अब ठक प्रत्यय कब लगाते हैं, जब लास्ट में लिखा रहता है इक। जैसे यहाँ पे देखिए ये लिखा हम लोगों ने धार्मिक, तो क्या हो जाएगा धर्म, आप लोग जानते हो संधि विच्छेद करना होता है, धर्म प्लस इक, कुछ नहीं करना, जो छोटी की मात्रा है इसको, ये इक प्रत्यय आ गया ना, छोटी की मात्रा इक, ये लिखा हमने धर्म प्लस ठक, यानी कि इक जगह के हम लोग को क्या लगाना, ठक प्रत्यय लगाना। वैदिक, ये लिखा हम लोगों ने यहाँ पे वैदिक, तो क्या हो जाएगा वेद प्लस ठक प्रत्यय, ये लगा दिया हम लोगों ने ठक प्रत्यय। इक हटाना है, ये छोटी की मात्रा इक हटाई और लगा दिया ठक प्रत्यय। त्व, अब त्व प्रत्यय हम कब लगाते हैं, लघुत्वम, जिसके लास्ट में त्वम आता है तब लगाते हैं हम लोग त्व प्रत्यय। यहाँ पर देखिए ये लिखा लघु प्लस त्व, यानी ये हो गया हमारा त्व प्रत्यय। गुरुत्वम, लास्ट में वही त्वम आया, ठीक है। तो हम लोग क्या कर दे, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा हटाने वटाने की या धातु निकालने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें इसका काम ही नहीं है, ठीक। यहाँ पे लिखा हम लोगों ने गुरु प्लस त्व, यानी कि त्वम हटाना है और त्व प्रत्यय लगाना है, जिसके लास्ट में त्वम आए उस समय हम लोग लगाते हैं त्व प्रत्यय। अब होता है त्रल प्रत्यय। त्रल प्रत्यय कब लगाते हैं, जिसके लास्ट में त्र, ठीक है, त्र 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 आ जाता है उस समय लगाते हैं हम लोग यहाँ पे त्वम प्रत्यय। ये लिखा हम लोगों ने बहु। अब आप लोगों ने इतनी देर से पढ़ा होगा कि तद्धित प्रत्यय में एक बार भी हमारे क्रिया नहीं आई है, ये सारी क्वालिटी आ रही है यहाँ पे। लघुत्वम यानी कि बड़ा, छोटा, गुरुत्वम छोटा, ठीक, लघुत्वम सॉरी छोटा, गुरुत्वम यानी कि बड़ा, है ना। तो यहाँ पे इसमें कुछ क्रिया तो हुई नहीं ना, जो भी है वो क्वालिटी वाला हो गया। बहुत्र, बहुत सारा, ठीक। ये लिख दिया मैंने बहु, ऐसा कैसा, त्र की जगह पे त्रल, यानी कुछ भी नहीं करना है आपको। त्र आया है तो उसकी जगह पे लास्ट में ल लगा देना, विसर्ग ये हलंत लगा देना, ये हो गया त्रल प्रत्यय। तो ये हो गया बहुत्र, बहु प्लस त्रल।
सर्वत्र सर्व प्लस त्रल यानी त्र हटाया त्रल लिखा, अन्यत्र अन्य प्लस त्रल, ये हो गया। ये होते हैं आप लोगों के तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अगला वाला देखिए स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय यानी समझ में आता है, जिसमें हम लड़के से लड़की मतलब लड़के वाले को लड़की बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा बालिका, बालक, बालिका, बालक का आपको बालिका बनाना है। ठीक, वो होता है स्त्री प्रत्यय। उसके लिए लगाते हैं हम लोग टाप प्रत्यय, जिसके लास्ट में आ आता है। यहाँ देखिए कोकिल मतलब जो कोयल का जेंडर होता है ना, पुरलिंग वाला, तो वो होता है। अब हमको इसको कोकिला बनाना, तो हम क्या लिखेंगे, कोकिल प्लस टाप, यानी ये आ की मात्रा है ना, इसका टाप बन जाता है। कोकिला इन दोनों का जोड़ेगा तो कोकिला हो जाएगा। कोकिल यानी अगर मान लो एग्जाम में ऐसा आया कोकिला, अब आपको बोला जाए किस में से आपको प्रत्यय बताना था, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, कोकिल प्लस टाप, यानी आ की मात्रा हटाई लिखा टाप। बालक यानी बालिका जब बनाई हम लोगों ने, तो बालक प्लस टाप, ठीक है, ये टाप प्रत्यय लग गया तो बन गया बालिका। अज, अज मतलब होता है बकरा। ठीक है, अब इसको हमको बकरी बनाना है, तो यहाँ पे आ की मात्रा है ना, तो आ की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, टाप। अज प्लस टाप यानी अजा। बाला, बाला मतलब बाल लड़की के लिए यूज होता है, तो बाल प्लस टाप, ये हो गया बाला। ठीक, समझ में आ गया होगा ये स्त्री प्रत्यय। सेम ऐसा ही गुणों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है गुणों के लिए प्रयोग, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हम लोगों ने गुणीन प्लस है ना, गुणिनी लड़की होती ना, गुणिनी, भोगकारी, देवी, ऐसी चीजों के लिए आप लोग को क्या बनाना है, इसको स्त्रीलिंग बनाना है। तो गुणिन पुरुष के लिए यूज किया जाता है, गुणी प्लस उसके लिए नी है ना, यहाँ पर आ की जब मात्रा आप लोगों को पढ़ाई थी तब आप लोगों ने टाप प्रत्यय लगाया था। अब हमारी बड़ी ई की मात्रा आ गई, होता है गुणी, गुणी अपन बोलते हैं ना, वो तो बड़ी गुणी है, ठीक, या गुणिनी है, तो लड़की के लिए यूज किया। ठीक, अब हमको लड़की के लिए जब बड़ी ई की मात्रा आती है ना, गुणिनी, उस समय लगाते हैं हम लोग डिप प्रत्यय, यानी जिस केस में बड़ी ई की मात्रा आ जाती है। यहाँ पे देखिए गुणिना, ये गुणिनी थी तो हमने इसका गुण निकाल लिया, गुणिन प्लस डिप प्रत्यय, ये हो गया गुणिनी। अब भोगकर, यानी जेंट्स के लिए वो भोगकर है, लेकिन अगर लड़की के लिए यूज करेंगे तो भोगकरी। ठीक, ये लिखा भोगकर, इसमें कुछ नहीं करना है, बस बड़ी ई की मात्रा को हटाना और आपको डिप प्रत्यय लगाना। देव, देखिए अभी तक आप लोग को समझ में आ गया होगा स्त्री प्रत्यय में हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पे ये प्रत्यय लगाया। ठीक है, आ की मात्रा थी कोकिल, जेंट्स पुरुष, तो इसमें क्या कर दिया हम लोगों ने, कोकिला। ठीक है, कोकिला, ये हो गया टाप प्रत्यय। ठीक, कोकिल प्लस आ की मात्रा यानी कोकिला टाप प्रत्यय, बालक प्लस आ की मात्रा टाप प्रत्यय लगा दिया, यानी बालिका, जिसके लास्ट में यह आ आया हम लोगों ने उसकी जगह आ हटा के क्या कर दिया, टाप प्रत्यय लगा दिया। बालक प्लस टाप बालिका, अज प्लस टाप अजह, बाल प्लस टाप बालह। ठीक है, यहाँ पे लड़कियां हैं, इस तरफ सारे बॉयज बॉयज हो गए, बीच में टाप लगा दिया तो लड़की बन गई। अब यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा, सेम क्वालिटी बतानी है, गुणिना यानी डिप प्रत्यय लगाया। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा है, डिप प्रत्यय है, गुणिना। अगले वाला देखिए यहाँ पर भोग कर, यहाँ पर इसी क्वालिटी भोग कर, तो क्या हो गया यहाँ पे भोग कर, भोग करी बनाना, उसको लेडीज बनाना, तो क्या हो जाएगा, बड़ी की मात्रा है डिप प्रत्यय, भोग करी, भोग कर प्लस डिप प्रत्यय यानी भोग करी। देवी, देव प्लस डिप यानी देवी प्रत्यय। त्रिलोक प्लस डिप प्रत्यय तो त्रिलोकी हो गया। उसके बाद श्रीमत, लेडीज थी यहाँ पर, श्रीमत तो क्या हो गया, श्रीमत प्लस डिप प्रत्यय यानी श्रीमती। कुमार प्लस डिप प्रत्यय यानी कुमारी। किशोर प्लस डिप प्रत्यय यानी किशोरी। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इस तरफ हम लोगों ने सारी की सारी इसकी लेडीज बना दी। अब अगला वाला देखिए, यहाँ पर आप लोगों को क्या बताना है, ये क्या है, आपकी जाति का बोध करा रहे है ना, मनुष्य, मनुष्य जाति है आप लोग की, यहाँ पे मनुष्य जाति हो गया एक तरह की, इसमें ना तो कोई लेडीज है ना कोई जेंट्स है ना कुछ भी नहीं है, यानी जाति का बोध करा रहे, पर्टिकुलर कुछ नहीं है। मनुष्य बड़ी की मात्रा थी, उसकी जगह डिश प्रत्यय लगा दिया, मनुष्य प्लस डिश यानी डिश प्रत्यय हो गया। महिषी, कुछ भी नहीं करना है, शी हटाना है, डिश प्रत्यय लगाना है, महिषी, महिष प्लस डिश प्रत्यय यानी महिषी। अगला देखिए मृदवी, यहाँ क्वालिटी बताना, ठीक है, पर्टिकुलर किसी का गुण। मृदवी तो मृदु प्लस डिश यानी कि मृदुषी। ठीक है, पटवी, पटु प्लस डिश यानी वी हटा दिया और डिश प्रत्यय लगा दिया। ठीक, यानी यहाँ पे ये हो गई इसकी क्वालिटी। अगला वाला देखिए डिन प्रत्यय। डिन प्रत्यय में यहाँ पे नर और नारी ऐसे बदलते हैं, जैसे नारी, तो नारी का क्या हो जाएगा, जब नर हो जाएगी, आ की मात्रा थी ना ये भी हटा दी, यानी नर प्लस डिन। ई की मात्रा थी उसको डिन बना लिया, पर आ की मात्रा भी आई, ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है ना, तो ये हो गया। ठीक, तो ये हो गया नर प्लस डिन, ये हो गया, यानी आ की मात्रा इसकी हटा दी और लिख दिया नर प्लस डिन, ये हो गया नारी, यानी पूरी
उसका वही बदल दिया हम लोगों ने, मात्रा ही बदल दी। जैसे लड़का और लड़की, बाल बाला, तो लेकिन इसमें हम लोगों ने क्या करा था, मात्राओं को छुआ ही नहीं, आगे की मात्रा ऐसी कैसी रखी थी, लेकिन यहाँ पर तो हम लोगों ने मात्रा हटा दी। नर नारी ऐसा होता है ना आप लोगों के यहाँ पे, जैसे मामा तो मामी, पर वो तो सेम रहा, आगे मात्रा लगी हुई है, हटने वाला तो कोई काम ही नहीं रहा ना उसमें। जैसे हम बोलते किसी के लाडा लाड़ी रहते हैं, वो भी हटता नहीं, नाम करना ही नहीं है आप लोग को, आ की मात्रा ये यहाँ पे हटा दी, ये हो गया नर प्लस डिन, यानी डिन प्रत्यय लगा दे हम लोगों ने। यहाँ पर आते हैं सारे आपके कृदंत प्रत्यय, सारे के सारे प्रत्यय होते हैं समाप्त।